अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोग के। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। लोग को शोर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। पीछे बहुत शोर हो रहा था इसलिए मैंने कहा वापस सलाम करती हूँ। तो मैं अपनी बहन के घर आई हुई हूँ। यार शक्ल से लग रहा होगा मैं बहुत टायर्ड हूँ, अभी बहुत नींद आ रही है। हम लोग पूरी रात नहीं सोए हैं, ठीक है। हम लोग एक वेब सीरीज़ फॉलो कर रहे थे और सोचा था सुबह आराम से सोएंगे कंप्लीट करके। तो 7 बजे यहाँ लाइट चली गई और अब 8:30 हो रहे हैं, लाइट का कुछ अता पता नहीं है। और मज़े की बात यह है कि मैं जब भी अपनी बहन के घर आती हूँ ना, यहाँ लाइट जाना शुरू हो जाती, वरना यहाँ लाइट नहीं जाती। मेरे आते ही यहाँ पे लाइट जाना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ का व्यू इतना मज़े का है और हवा इतनी है कि पता ही नहीं चलता। लाइक मुश्किल नहीं होती लाइट जाने पे। मैं आपको थोड़ा सा व्यू भी दिखाती हूँ। और आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, अभी चेक करिएगा। व्यू आप लोगों ने देखा होगा, व्यू बहुत मज़े का है। बस हवा भी वहाँ पे बहुत हवादार, मतलब माशाल्लाह ही घर है। तो बस दुआ करें जल्दी से लाइट आए तो फिर हम लोग सोएं। और लाइट जब जाए तो मेरे बच्चे फ़ौरन उठ जाते हैं, तो कह रहे कि फ़ौरन दोनों उठ गए हैं और अब मुझे है कि ये लोग वापस सो जाएं क्योंकि मुझे सोना है। खैर एनीवेज़, मैं अभी ना अपने बच्चों को एक किस्सा सुना रही थी, तो मैंने सोचा कि मुझे वो किस्सा आप लोग से भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि उस वाक़े से या उस किस्से से ना बहुत से लोगों के मसले हल हो सकते हैं। तो मैं अपने बच्चों को भी इसीलिए बता रही थी ताकि मेरे बच्चों को भी कुछ अच्छा सीखने को मिले और उनका भी ईमान ताज़ा हो। अच्छा, मैंने ये वाक़या ना ख़ुद भी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कहीं सुना था और किसी लड़के ने पोस्ट किया हुआ था। लेकिन वाक़या सच में बहुत मतलब ऐसा था कि बहुत आपको सीख देने वाला वाक़या था। खैर एनीवेज़, उसमें स्टोरी ये थी कि वो एक नर्स ने स्टोरी बताई थी कि वो किसी हॉस्पिटल वगैरह में मतलब काम करती थी। लाइक ये ट्रू स्टोरी है, ये कोई फेक नहीं है। बेटी एक मिनट, सॉरी मेरे बच्चे जाग रहे हैं पीछे, तो आपको पता है शोर आता रहेगा। तो खैर स्टोरी ये थी कि जो है वो नर्स ने बताया कि हॉस्पिटल में एक बंदा आया जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। मतलब उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, उसको स्ट्रोक हुआ था और उसकी बॉडी पूरी पैरालाइज हो चुकी थी। लाइक आप कह लें कि वो बिल्कुल ही ना एक तरह से ना बचने वाली हालत में आया था, जो डॉक्टर्स का कहना था। तो अच्छा, फैमिली में उसकी वाइफ और एक बेटा थे, मतलब बस 3 लोगों की फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ और बेटा। उस नर्स की ड्यूटी भी उसी ही जगह पर थी जहाँ पे वो बंदा एडमिट था। अब वो आईसीयू में था, कहाँ था मुझे याद नहीं है अभी। तो उसने कहा कि उसकी वाइफ ना डेली बेसिस पे डॉक्टर से पूछती थी कि मेरे हस्बैंड की बचने की कोई उम्मीद है, मतलब कोई ये कब रिस्पॉन्स करेंगे या कुछ, मतलब कि कुछ तो उम्मीद होगी इनके बचने की। कि डॉक्टर हमेशा ही ना मतलब उनको मना कर देते थे कि देखें हम कुछ कह नहीं सकते कि इनके पास कितना वक्त है, मतलब कोई उम्मीद नहीं देते थे। लेकिन फिर भी जो है ना, वो जो वाइफ थी और जो बेटा थे वो डेली बेसिस पे अपने हस्बैंड के पास आते थे। इस तरह कह लें होते होते 1 से 1.5 महीना गुजर गया। जो वो नर्स थी, वो नर्स ने आकर जो है पूछा, मतलब उनकी वाइफ से एक दिन पूछा कि आप डेली आती हैं और आपका बेटा भी डेली आता है, तो आपको लगता है कि आपके हस्बैंड बच जाएंगे? तो उस पर उनकी वाइफ ने बोला कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं होगा, मेरे हस्बैंड इंशाल्लाह बच जाएंगे और बिल्कुल सेहत याब हो जाएंगे। तो वो नर्स बड़ा शॉक्ड हुई कि मतलब डॉक्टर इनको कोई उम्मीद नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी जो है ये अल्लाह तवक्कल यहाँ पर आती हैं, डेली बेसिस पे आती हैं और ये इनको उम्मीद है कि मेरे हस्बैंड बच जाएंगे। अच्छा, इस तरह होते होते ना बहुत दिन गुजर गए और उनके हस्बैंड ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, ना उनकी रिपोर्ट्स में बेहतरी आई, ना उनकी मतलब वो होश में ही नहीं आए। वो जिस हालत में हॉस्पिटल में आए थे वो 1.5 से 2 महीने तक उसी ही हालत में हॉस्पिटल में थे। एक दिन क्या होता है, अब ये सुनने वाली बात है। एक दिन क्या होता है कि उसी नर्स की ड्यूटी उसी जगह पर थी जहाँ पे वो बंदा एडमिट था। तो अचानक से वो बंदा होश में आता है, मतलब बिल्कुल ही अचानक से वो बंदा होश में आता है और वो नर्स को बोलता है कि ऑक्सीजन मास्क, जितनी भी चीज़ें मुझे लगी हुई, क्योंकि बहुत चीज़ें उनको लगी हुई थी, इन सबको आप हटाएं, मुझे सफोकेशन हो रही है, इन सबको आप हटाएं। तो नर्स बोलती है कि मैं इसे नहीं हटा सकती जब तक डॉक्टर आपको चेक नहीं करेंगे।
लेकिन वो कहने लगी कि उनको इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी कि मुझे वो ना चाहकर भी हटाना पड़ा। मैंने फ़ौरन ही डॉक्टर को बुलाया कि मतलब ये अचानक से जो है ये पेशेंट होश में आया है और ये इस तरह से बोल रहे हैं कि मेरी सारी चीज़ें हटा दो, जो भी उनको ड्रिप्स लगी हुई थी, जो भी उनको पाइप्स लगे हुए थे, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, उनका सब जल्दी जल्दी हटाओ, मुझे सफोकेशन हो रही है। और जब उनकी सारी चीज़ें हटाई तो वो बिल्कुल ही मतलब कह लें उठ के बैठ गए कि ना उनको कोई तकलीफ़ थी बॉडी में, ना उनको जो है कोई इस तरह का था कि मतलब इनको स्ट्रोक हुआ था, कोई ना उनकी बॉडी पैरालाइज थी, जबकि डॉक्टर मुसलसल कह रहे थे कि वो पैरालाइज्ड हैं और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, जब इस तरह हुआ ना तो जो डॉक्टर थे ना वो बहुत हैरान हुए कि ये हुआ क्या है। कि जब उनकी वाइफ और बेटा आए हैं उस पेशेंट के, तो डॉक्टर ने स्पेशली उनकी वाइफ को और उनके बेटे को बुलवाया और कहा कि मुझे आप ये बताएं कि आपने ऐसा क्या किया है कि आपके हस्बैंड जो हैं अचानक से खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये हमारी दवाओं से, हमारे इलाज से तो ठीक नहीं हुए हैं। मतलब डॉक्टर को ये बात कंफर्म पता थी कि जो ट्रीटमेंट हम दे रहे थे, जो इलाज हम कर रहे थे, उससे ये बंदा ठीक नहीं हुआ है। इनकी वाइफ ने और इनके बेटे ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इनके हस्बैंड को जो है ना सेहत मिली है अल्लाह की तरफ से। तो उनकी वाइफ ने क्या बताया, उनकी वाइफ ने बोला कि हम लोगों ने ना सदका देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हम ना लोगों को बाकायदा ढूंढते थे जो सच में ज़रूरतमंद लोग हैं और जो सफ़ेद पोश लोग हैं, तो हमने उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के जो है ना सदका दिया और उन सबको बोला कि मेरे हस्बैंड का नाम लेके ना आपने दुआ करनी है कि उनको अल्लाह ताला जो है ना शिफा दे दें। तो डॉक्टर ने कहा तो आपको पता है किसकी दुआ कबूल हुई? तो उस पर उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि अल्लाह ने किसकी आमीन को मेरे लिए अच्छा कर दिया, मतलब मेरी किस्मत में अल्लाह ताला ने एक मौज़ा कर दिया कि मेरे हस्बैंड ठीक हो गए। कह रहे मैं तो इतने लोगों को सदका दिया कि मुझे तो अभी याद भी नहीं है कि मैंने किन किन लोगों को दिया और किसकी दुआ कबूल हो गई नहीं पता चला। तो यकीन करें मैंने जब ये किस्सा सुना ना तो मुझे ऐसी उम्मीद मिली कि अल्लाह हमें अपने लिए ना दूसरों से भी दुआ करानी चाहिए, हमें सदका देना चाहिए, हमें दूसरों से दुआ करानी चाहिए। हमें नहीं पता कौन बंदा कितना नेक है। आप ये देखें कि उनमें से किसी एक की आमीन अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उनके हस्बैंड को, मतलब उस लेडी के हस्बैंड को बिल्कुल ठीक कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जो इस स्टोरी से जो मैंने सीखा ना वो ये था कि यार आप चाहे 10 रुपये का सदका दें, जितनी आपकी इस्तिताअत है। ज़रूरी नहीं है कि आप हज़ारों में सदका दें, कुछ लोग नहीं दे पाते, तो आप चाहे 1 रुपये का सदका दें, आप 10 रुपये का सदका दें, जिसको भी आप दे रहे हैं ना उनको ज़रूर बोलें कि आपके लिए दुआ करें। जब से मैंने स्टोरी सुनी है ना तो मैं जब सदका देती हूँ मैं हमेशा सामने वाले बंदे को बोलती हूँ कि मेरे लिए दुआ करेगा, मेरे बच्चों के लिए दुआ करेगा, मेरी फैमिली के लिए दुआ करेगा, मेरे शौहर के लिए दुआ करेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ। तो ये व्लॉग मैं इसीलिए ही बना रही हूँ कि जो ये व्लॉग देख रहा है ना यार, वो जब भी सदका दे, एक तो सदका देना अपना रोज़ का मामूल बना लें। चाहे आप 1 रुपये अलग करें लेकिन सदक़े की नीयत से आप अलग कर दें यार। इससे बहुत एक तो बरकत होती है और बहुत सी बलाएँ टलती हैं हमारे सर के ऊपर से, जो हमें पता भी नहीं होती, जो हमसे ढकी हुई हैं, जो हमसे छुपी हुई हैं। तो यार जिसको भी आप सदका दें उसको ज़रूर बोलें कि हमारे लिए दुआ करो। हमें नहीं पता कि अल्लाह को किसकी आमीन पसंद है। तो मैंने आज ये छोटी सी अच्छी सी बात आप लोग से शेयर की और इसके बदले में मुझे दुआएं चाहिए, मेरी फैमिली के लिए दुआएं चाहिए हैं। अच्छे लफ्ज़ों में याद रखिएगा। और ये स्टोरी जो है ना आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग भी ये स्टोरी आगे लोगों तक पहुंचाएं, खुद सुना दें या मेरा ब्लॉग शेयर कर दें, क्योंकि देखिए ऐसी चीज़ें हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला किसकी आमीन कबूल कर ले। लोगों की ज़िंदगी में कितने मसले होते हैं और वो कभी कभी हल नहीं हो रहे होते, बहुत टाइम हो जाता है हल नहीं हो रहे होते हैं। तो कब किसकी आमीन अल्लाह कबूल कर ले हमें नहीं पता होता। ये चीज़ यार ज़रूर आगे शेयर करिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।